नमस्कार किसान साथियों। शाम के 7 बजे का टाइम है और महेंद्रगढ़ के अंदर ये गांव है डालनवास। और ये जो खेत आप सामने देख रहे हो ये ड्रिप इरिगेशन के ऊपर चल रहा है और करीब करीब 48 दिन की स्टेज पे ये बीटी कॉटन है। और इसी फील्ड का हमने पहले भी अपना जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर 2 बार अलग अलग टाइम का जो वीडियो है वो शूट किया है। और ये जो खेत है ये बेसिकली 100% इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट अप्रोच यानी INM तकनीक और 100% इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट अप्रोच यानी IPM तकनीक आधारित मतलब चल रहा है। और अभी तक इस खेत के अंदर क्या क्या प्रैक्टिस हुई है और हम लोग किस नज़रिए से इस खेत को लास्ट हार्वेस्टिंग तक मतलब देखना चाहते हैं, तो उन चीज़ों के ऊपर बातचीत करेंगे। ये रवि भाई साहब हैं गांव डालनवास से और इन्हीं का खेत है। तो सबसे पहले तो रवि भाई साहब अपना फ़ोन नंबर आप दो ताकि अगर कोई भी किसान अगर आपसे पूछे बीटी कॉटन के बारे में तो आप उसको मतलब बता सको और अपने खेत में अभी तक क्या क्या हुआ है उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में बता सको। मेरा मोबाइल नंबर है डॉक्टर साहब 81 684 01358। ठीक है जी। आपने सबसे पहले तो इस खेत के अंदर जाइटोनिक गोदन से गोबर का खाद तैयार करके डाला था रवि भाई साहब। जी बिल्कुल। कितनी ट्रॉली 1 एकड़ के हिसाब से आई थी बंड? 2 ट्रॉली पर एकड़ डाली है जी हमने इसमें। 2 ट्रॉली 1 एकड़ के हिसाब से डाली थी। जी। और साथ में क्योंकि न्यूट्रिशन रिच क्रॉप है बीटी कॉटन में 32 11 18 के रेशियो में NPK चाहिए और साथ में सल्फर की ज़रूरत है, सल्फर चाहिए। तो बिजाई के टाइम पे आपने बेसल में कौन से फर्टिलाइजर डाले और कितने डाले? बेसल में ये हमने जी NPK 12 32 16 NPK 12 32 16 इसमें 15 करीब 15 किलो के समथिंग का है जी। 15 किलो। हाँ जी। और चिलेटेड जिंक डाली है करीब चिलेटेड 250 जिंक 250 ग्राम 1 एकड़ का। जी। ठीक है जी। और ये जाइटोनिक की नर्सरी किट डाली है जी बिजाई के टाइम। बिजाई के टाइम। बेसल में तो ये डाला है सर। ठीक है। उसके बाद में हमने इसके अंदर 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से ये जाइटोनिक M डाला है जी। वो आपने ड्रिप में चलाया जी। 500 ग्राम 1 एकड़ के हिसाब से 2 दिन घोल के छोड़ा था आपने और बाद में ड्रिप चला दी थी। जी सर। तो आज की डेट में जैसे आप पूरे खेत में घूमे हैं भाई साहब जी। आपने भाई कोई आके देखे तो उसका किसान का कहानी समझ में आवे, लेकिन आप एज ए फार्मर भाई आपका केस समझ में आया इबे तक क्रॉप की सिचुएशन कैसी है जी? देखो डॉक्टर साहब आपके बताए अनुसार मैं कर रहा हूँ जी। बाकी क्रॉप बिल्कुल ही बढ़िया चले, कोई रोग नहीं है, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपने दोनों वैरायटी लगा रखी है, एक राशि की 951 भी लगा रखी है और टाटा दिग्गज भी लगा रखी है। जी। और अभी तक का आपका जो रोब है वो राशि 951 की तरफ थोड़ा ज्यादा नजर आने लग रहा है। बिल्कुल। क्या कारण है भाई साहब? क्योंकि डॉक्टर साहब पिछली बार मैंने टाटा दिग्गज लगाई थी तो उस पे मेरे को कॉन्फिडेंस था और आपकी जो रिकमेंडेशन थी वो 951 थी। जी जी जी। आप ये भी लगाओ और ये भी लगाओ। जी जी जी। तो अब जो देखता हूँ ना मैं राशि 951 इससे टाटा दिग्गज से मेरे को 21 लग रही है, आगे का तो पता नहीं। जी जी बाकी जी। फिलहाल राशि इसको कवर कर रही है, सेम डे के है ये। जी जी जी। अच्छा, दूसरा एक चीज मैं दिखा दूं किसान भाइयों, जैसे आज की डेट में ना जब बीटी कॉटन की खेती करीब 45 दिन की स्टेज पे जाती है तो 45 दिन की स्टेज पे जाके वो पहली फूल गुड्डी मतलब उठा लेती है। जैसे इसके अंदर छोटी छोटी ये फूल गुड्डियां जो है वो बानी स्टार्ट हुई है। और बीटी कॉटन का पौधा जब 45-50 दिन की रेंज में पहुंचता है तो अपने अंदर शुगर का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा करना शुरू कर देता है। अब जब शुगर का प्रोडक्शन बीटी कॉटन के पौधे में मतलब ज़्यादा बनेगा तो नेचुरल सी बात है कि जितने भी प्रकार के रस चूसने वाले कीड़े हैं जैसे सफ़ेद मच्छर, हरा मच्छर, चेप्पा और उसके बाद में जो थ्रिप्स है वो भी एक किस्म का सकिंग पेस्ट है, तो वो आने शुरू हो जाते हैं। हमने इनका जो बीटी कॉटन के ये पूरे खेत के अंदर लगभग ज़्यादा ना सही तो कम से कम 50 पौधों को अच्छे से इस तरीके से कर करके देखा है। हमें सिंगल भी किसी भी पौधे के ऊपर कोई वाइट फ्लाई नहीं दिखी अभी तक। हालांकि इसका जो श्रेय है वो मौसम को भी जाता है क्योंकि आज भी टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहा और ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से ऑटोमेटिक अगर ह्यूमस ज़्यादा नहीं बनेगी, ह्यूमिडिटी ज़्यादा नहीं बनेगी तो वाइट फ्लाई वगैरह ये थोड़ा कम रहेगा। और बहुत ही बढ़िया पोजीशन के अंदर अभी तक ये जो प्लॉट है ये चलने लग रहा है और आगे भी हमारी कोशिश यही है कि इसके अंदर मतलब बढ़िया जो
प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन हम लोग लेके आए और 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें अभी ड्रिप में यूरिया जो है वो चला देंगे क्योंकि वेजिटेटिव अवस्था पे है पौधा। और उसके साथ ही मतलब जैसे जिंक है, जिंक भी चला सकते हैं। वैसे तो कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो है इसमें खेत में कहीं भी है नहीं। और जैसे ड्रिप चलेगी तो उसके बाद में जो पहला स्प्रे होगा अगले 5-4 दिन के अंदर, वो पहला स्प्रे होगा किसान साथियों या तो निम्बिसिडिन जो नीम ऑयल है वो, और या फिर उसकी जगह जो जाइडेक्स का जाइको नीम प्लस जाइटोनिक नीम एक्टिव है 3 ml प्लस 2 ml 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से, क्योंकि ये नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित मतलब नीम ऑयल है। और अब की बार जैसे गुलाबी सुंडी का मेजर इशू है तो गुलाबी सुंडी के लिए पहले स्प्रे में एक ऐसा इंसेक्टिसाइड जो किसी भी प्रकार के मित्र कीड़े जो है उसके ऊपर कोई साइड इफेक्ट ना लेके आए, तो उसके लिए इसमें ऐड हो जाएगा एमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG फॉर्मुलेशन में, और उसकी जो डोज रहेगी वो रहेगी 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से। तो ये पहला जो स्प्रे है इस स्टेज के ऊपर हम लोग करवाएंगे और जल्दी ही फिर फीडबैक जो है वो देंगे। अपने सारे किसान साथी अपने खेतों के अंदर क्राइसोपरला को गौर करें। और क्राइसोपरला एक ऐसा मित्र कीड़ा है जिसको अगर आप पूरे लाइफ साइकिल तक बना के चलेंगे, उसको बचा के चलेंगे, तो डेफिनेटली मतलब बिना ज़्यादा नुकसान हुए, ज़्यादा केमिकल इंसेक्टिसाइड का मतलब दुरुपयोग ना होते हुए बढ़िया प्रोडक्शन जो है वो टारगेट आप सारे किसान साथी कर सकते हो जी।